26वीं आईनी तरमीम नाफिज। नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सिर्फ 27 घंटे रह गए। पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू। 8 MNA और 4 सेनेटर्स कमेटी का हिस्सा होंगे। सेनेट से आसिम नसीर तारड़, फारूक एशनाई, कामरान मुर्तजा और अली जफर नामजद। कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर को नाम देने के लिए खत इरसाल। नून लीग ने ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और शाइस्ता परवेज के नाम दे दिए। पीपल्स पार्टी ने राजा परवेज अशरफ और नवीद गदमर के नाम दे दिए। PTI ने बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा का नाम फाइनल कर लिया। चीफ जस्टिस को कल रात तक 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी भेजने हैं। कमेटी 3 सीनियर जजेस में से एक जज का नाम वज़ीर आज़म को भेजेगी। नए चीफ जस्टिस की तकर्री मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन कबल होगी। पार्लियामेंट में मुखालफत, अदालतों में रिलीफ की इस्तदा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस में अली जफर ने कहा 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये बेंच नजरसानी केस नहीं सुन सकता। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, तरमीम का इल्म नहीं, अदालत के सामने कुछ नहीं है, अदालत को ना बताएं क्या सुन सकती है क्या नहीं। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला बरकरार। हुक्मनामा लिखवाने के दौरान हामिद खान बोले, हुक्मनामे में लिखा जाए कि मैंने मुतासिब जज के सामने दलाइल देने से इनकार किया। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको जो कहना है टीवी के बजाय यहीं मुंह पर कह दें। केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? लगता है कि सवाल हर रोज उठेगा। मुसाबकती कमीशन से मुतालिक केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। वकील फरूक नसीम ने कहा, सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, चलें जी अब आप जाने और आपके आईनी बेंच नई तरमीम पढ़ लें। आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर ने कहा, 3 हफ्तों तक समात मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद समझने में जरा वक्त लगेगा। एक मालाती साजिश हुआ करती थी और जिसके जरिए हुकूमतों को घर भिजवाया जाता था, जिसके जरिए वज़ीर आज़म को उनकी छुट्टी कराई जाती थी। इस तरमीम के ज़रिए इंशाअल्लाह जो ख़तरात जो मंडला रहे थे वो ख़त्म हो गए और जो बादल जो बरसना चाहते थे वो ख़त्म हो गए। आईनी तरमीम के लिए कोई लोटा वोट इस्तेमाल नहीं हुआ। तय हो गया पार्लियामेंट सुप्रीम है। काश PTI भी तरमीम में शामिल होती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरमीम की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, ये आईनी तरमीम नहीं, इत्तफाक राय और यकजहती की मिसाल है। अब मनमाने फैसलों का खात्मा होगा। तरमीम से इंसाफ का हसूल आसान होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बेंचेस ये खुद बनाएंगे, जजेस की अपॉइंटमेंट ये खुद करेंगे, चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भी ये वजीर आज़म खुद करेगा। जनाब स्पीकर, ये आदलिया की आज़ादी के खिलाफ सबसे बड़ा कदगन है। ये सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करते रहे, आज पूरे अदालती निज़ाम पे इन्होंने अटैक किया है। हम समझते हैं ये कानून के खिलाफ वर्जी। जनाब स्पीकर, ये हाउस, ये डेमोक्रेसी बाहर जाके एक बड़ा सा बैनर लिखते हैं, जमहूरियत फॉर सेल, रेट 1 अरब से 3 अरब रुपए फी MNA। नामालूम लोगों को भी ये शुक्रिया अदा कर देते तो बहुत बेहतर होता। 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया को महकूम बना दिया गया। ये आईनी अदालत नहीं, मुल्क कयूम अदालत बनाने जा रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, मखसूस नशिस्तें पूरी होने तक तरमीम नहीं की जा सकती। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हमारे अरकान को ज़दकोब किया गया। ये तमाम अज़ाइम जमहूरियत को दफन करने वाले हैं। कदम से हमने अपना वफाक को मजबूत बनाया है। पूरी दुनिया में ऐसे मिसाल नहीं मिलता। जनरल मुशर्रफ के दौर में जब एक आमिर जज लगा रहा था, किसी ने उसका रास्ता रोका तो फिर उनको जमहूरियत याद आ गई, फिर उनको आजाद अदालत याद आ गई। वो पॉइंट्स जो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात खुद शामिल कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त
जो अपोजिशन बेंचेस में बैठे हैं वो उस पर वोट करके एटलीस्ट इस शर्त को आप मुत्तफ़िका आइन का हिस्सा जरूर मानें। अदलिया ने कौमी असम्बली से अदम एतमाद का इख्तियार छीना। पार्लियामेंट के इख्तियार बहाल करना हम पर फर्ज था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदालत है। परवेज मुशर्रफ को वर्दी में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त अदालत ने ही दी। मौलाना और PTI के मुतालबे पर आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बना रहे हैं। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने शेर के जरिए हाले दिल बयान किया। मौलाना फजलुर रहमान बोले, शेर मौके की मुनासबत से जरूर मगर वजन का ख्याल करना होता है। ऐवान में कहकहे लग गए। आईनी तरमीम का मौजू शख्सियात हैं। यहाँ पर असल में झगड़ा शख्सियात के हवाले से है कि अगर एक जज है तो उससे हुक्मरान पार्टी घबरा रही है, अगर दूसरा जज है तो उससे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात जो है वो घबरा रही है, और एक की कोशिश ये है कि फ़लाँ जज हो, दूसरा कहता है कि फ़लाँ जज हो। इस चीज़ में एक मसला फंस गया था, जिसके लिए मैंने अर्ज़ किया था कि आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए। एक जज से हुकूमत, दूसरे से ऑपोजिशन घबरा रही है। आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल ना बनाया जाए। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं आईनी इस्लाहात लाई जाएं, अदालती निज़ाम को ठीक किया जाए। गैर आईनी एक जो इक़दाम हुआ है और जिसके ऊपर कल बल्कि आज सुबह कहूँ या रात कहूँ समझ नहीं आ रही, डकैती हमेशा रात में होती है, तो ये डकैती जो की गई है जिस तरीके से एक ऐसी हुकूमत जो खुद इस वक्त मैंडेट से नहीं आई हुई और उसने एक हमला किया है। आज़ाद अदलिया का जो लफ्ज़ है, मैं समझता हूँ सियासी ने उस हवाले से कि वो आज़ाद अदलिया को इन्होंने महकूम कर दिया है एक ऐसी हुकूमत के कि जो खुद इलेक्टेड नहीं है। ऐसी तरामीम को हम नहीं मानते, हम इनको मुसरत करेंगे, ख़त्म करेंगे। शब खून मारकर आज़ाद अदलिया को महकूम कर लिया गया, सीनियर तरीन जज को ना लगाया गया तो हम फिर निकलेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का ऐलान KP असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, ये अदलिया को अशराफिया के नीचे ले आए हैं, हम वो तरमीम लाएंगे जिससे मुल्क मजबूत हो। अल्लाह का शुक्र है हमारी पार्टी पर सख्त वक्त आया, अब पता चला कौन बुज़दिल था और किसने नुकसान पहुँचाया। ज़मीर फरोशी की पार्टी में कोई ज़रूरत नहीं, ज़ाती मफाद के लिए काम करने वालों से हिसाब लेंगे। सूबे के कुछ इलाके बहुत पसमानदा हैं। वज़ीर आज़म ने 2 बार सड़कों की तामीर का ऐलान किया मगर फंड जारी नहीं किए। PTI MNA ज़ैन कुरैशी कहते हैं आईनी तरमीम की हिमायत से मुतालिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। कॉपी असम्बली में मौजूदगी की खबर की तरदीद करता हूँ। मानी PTI के साथ था, हूँ और रहूँगा। पटियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने फैसला सिक्योरिटी खदशात के बाइस किया। इतलाक सियासी समेत आम कैदियों पर भी होगा। पंजाब हुकूमत ने डेप्यूटी कमिश्नर्स को दफ़ा 144 के निफाज का इख्तियार दे दिया। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक डेप्यूटी कमिश्नर ज़रूरत के मुताबिक अपने ज़िले में 30 दिन तक दफ़ा 144 लगा सकेंगे। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को 90 दिन तक दफ़ा 144 के निफाज का इख्तियार दिया गया। 90 रोज़ से ज़ायद दफ़ा 144 के निफाज का इख्तियार काबीना के पास होगा।
लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का अखबार में इश्तिहार जारी करने का हुक्म। अदालत ने बज़रिए इश्तिहार अली अमीन गंडापुर को 21 नवंबर को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता वकील इंतजार पंजोता को कल पेश करने का हुक्म। आईजी इस्लामाबाद को भी कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा 10 दिन हो गए, क्या बंदे को जमीन खा गई? इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट कहाँ है? आईबी ने इस पर क्या किया? आईबी ऑफिसर ने कहा इनकी दरखास्त आई थी, अभी देख रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कभी कोई काम खुद भी कर लिया करें, क्या सारा काम अदालत ने करना है? बानी पीटीआई की ज़ाती मुआलिद से मुआयने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया। ज़ाती मुआलिजीन बानी पीटीआई की मेडिकल हिस्ट्री से आगाह हैं। डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर समीना न्यासी को मुआयने की इजाज़त दी जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आईनी तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। कहा इख्तियारात की तवाज़ुन के लिए तरमीम कलीदी अहमियत रखती है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नाखुशी थी। पार्लियामेंट को मुकम्मल आईनी इख्तियार और वकार वापस मिला है। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा आईनी अदालत और जजेस की मुतनासिब नुमाइंदगी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखती है। आईनी तरमीम का मकसद कौम को मुत्तहिद और वफाक को मजबूत करना है। अब भी वक्त है पीटीआई कौम की फलाह के लिए आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान करे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है मिसाक़ जमहूरियत में सूबाई नुमाइंदगी यकीनी बनाने और वफाक को मजबूत करने पर इत्तफाक हुआ था। अनथक मेहनत करने पर बिलावल भुट्टो को खिराजे तहसीन पेश करता हूँ। सिर्फ जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजने और लाडलों को लाने की गैर आइनी रिवायत का दरवाज़ा बंद हो गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं 26वीं तरमीम शहीद बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के तारीखी विजन की सच्चाई की एक और दलील है। पीटीआई इक़्तिदार में आकर मुतनाज़िर गैर आइनी तरामीम का खात्मा करेगी। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ का ऐलान। कहा तरामीम को अगवाकारी जिसे संगीन जुराइम में लपेट कर पेश किया गया। जाली हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने रद्द अमल दिया। आइनी तरमीम की मंजूरी पर जमहूरियत पसंद खुश और आमरीत पसंद सीख पा हैं। जजेस के खिलाफ मुहिम चलाने वाले आज अदलिया के हमदर्द बन रहे हैं। तहरीक इंसाफ सियासी जमात कम, सियासी यतीमों का गिरोह बन चुका है। जमात इस्लामी का 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज करने का इंदिया। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं आईनी तरमीम चैलेंज करने से मुतालिक मुशावरत कर रहे हैं। ऑपोजिशन के चंद लोगों ने तरमीम के हक में वोट डाले। कुछ लोग बिक जाते हैं और कुछ दबाव का शिकार हो जाते हैं। ऑपोजिशन रहनुमाओं को कहा था कि तरमीम का हिस्सा ना बने। आईनी तरमीम के लिए इजलास में अदम शिरकत पर नून लीग का एक्शन। MNA आदिल बासई की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस इरसाल। इलेक्शन कमीशन आदिल बासई नाअहली रेफरेंस बुध को सुनेगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पुलिस एक्ट का नया मुजव्वज़ा पेश। पहले से पेश करदा मुजव्वज़ा बिल वापस लेकर नया तरमीमी मुजव्वज़ा पेश किया गया। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक ग्रेड 17 से ऊपर के पुलिस अफसरान के तबादलों के लिए वज़ीर आला की मंजूरी लाजमी होगी।
पाकिस्तान का क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए IMF से दोबारा दरखास्त करने का फैसला। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब IMF और आलमी बैंक के इजलासों में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना। ज़राए के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम के बाद अहदाफ पर अमल दरामद की इब्तदाई रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान को IMF से $2 अरब तक क्लाइमेट फाइनेंसिंग का इम्कान। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब धीरानी प्रोग्राम शुरू। इज्तिमाई शादी में हर जोड़े को 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। हर जोड़े के 20 मेहमानों को खाना भी पेश किया जाएगा। ज़रूरी फर्नीचर, बर्तन, कपड़े और दीगर अशिया का तोहफा दिया जाएगा। उधर अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत पंजाब भर में मकानों की तामीर शुरू। मरियम नवाज की कर्ज की दूसरी किस्त का इजरा शेड्यूल के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची की तरक्याती मंसूबों पर इजलास। गैर मंजूर शुदा स्कीम्स की जल्द मंजूरी हासिल करके काम शुरू कराने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, कराची के तरक्याती कामों के लिए इस साल 187 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। पाक बहरिया का कामयाब इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन। भारतीय साख्ता नशावर गोलियों की बड़ी खेप जब्त। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 2000 किलो 370 किलो आइस 50 किलो हेरोइन बरामद कर ली गई। आलमी मार्केट में कीमत $145 मिलियन है। सदर आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो के यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश। बख्तावर ने सोशल मीडिया पर सार्फिन को आगाह किया। पोस्ट के मुताबिक उनके तीसरे बेटे की पैदाइश गुज़िश्ता रोज़ हुई। इसराइल की गज़ा में वहशियाना बमबारी। बैतुल्लाहिया में मज़ीद 87 फ़लस्तीनी शहीद। दुलकरम और नापलस में इसराइली आबादकारों के हमले, मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। जबालिया में झड़पें, 2 इसराइली फ़ौजी हलाक। बारूदी सुरंग फटने से इसराइली फ़ौज का कर्नल हलाक। इसराइल के लेबनान में भी फ़साई हमले। सहूनी अफवाज के हिज़्बुल्लाह के हामी बैंकों और इदारों के निशाना बनाने की धमकी। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर 160 रॉकेट दाग दिए। 3 इसराइली फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने ईरान के लिए जासूसी करने वाले 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हसन नसरुल्लाह की जगह हिज़्बुल्लाह की क़यादत संभालने वाले नईम कासिम लेबनान से ईरान मुंतकिल हो गए। तुर्क मजहबी रहनुमा फताउल्लाह गोलन अमेरिका में इंतकाल कर गए। उम्र 83 बरस थी। कुछ अरसे से अलील थे। फताउल्लाह पर 2016 की नाकाम फौजी बगावत का मास्टरमाइंड होने का इल्ज़ाम था।